प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह। आज का फिर से एक बार मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद देता हूं और पास्टर विंसेंट बेक खड़गपुर से आज फिर से एक बार आपके साथ फेसबुक लाइव में आपके साथ में संगति रखने के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं हमारे साथ संगति में आने के लिए। आइए हम इस प्रार्थना को शुरू करने का पहले अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी स्वर्ग पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से। आज का दिन, आज का समय तूने मौका दिया तेरे बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए। तेरे बच्चों के साथ प्रभु जी आज का इस फेसबुक लाइव वीडियो में आने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अधिक से अधिक लोग प्रभु आज इसको देख सके, सुन सके और उनके द्वारा बहुत बड़ा आशीष को हासिल कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ भी यहाँ प्रार्थना होगा, वचन होगा, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई में हो सके और पवित्र आत्मा के द्वारा हो सके और पवित्र आत्मा ही इस पूरे प्रार्थना को लीड करते हुए, गाइड करते हुए आगे बढ़ाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु का नाम का महिमा हो सके, बहुत ज़्यादा चिन्ह चमत्कार हो सके, परमेश्वर का महिमा गवाही बहुत दूर दूर तक फैल सके, ऐसा हम विश्वास करते मांगते हैं। प्रभु तो हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ में आज उपस्थित होने जा रहे हैं, सबको तो आशीष कर। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। सबों को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर से एक बार हम प्रभु का वचन से हम देखेंगे और उस वचन से हम लोग सुनेंगे। आज मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय, उसका 5 से हम लोग पढ़ेंगे 8 पद तक हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्बल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैला हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहनों, आज ये वचन भी यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 पद से जो हम लिए हैं, ये भी एक नीति वचन का जैसा ही है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा आज को नया बात को आपको सिखाने के लिए जा रहा है। आज मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर कहता है, श्रापित हुआ पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाँ मेरे प्यारे बहनों, मनुष्य पर भरोसा रखने का मतलब है हम श्रापित हो गए हैं। आज मेरे प्यारे बहनों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में एक श्राप का जैसा ये बात है कि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरे प्यारों, मनुष्य के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि मनुष्य का हृदय और मन बदलते रहता है। मनुष्य का मन में सुबह कुछ चलेगा तो शाम को कुछ और चलेगा, रात में कुछ और बोलेगा, मनुष्य जो सुबह कुछ और बोलेगा। इसलिए परमेश्वर जो है एक बार मनुष्य को बना के पछताया और बोला कि मैं मनुष्य को सृष्टि किया और मैं मनुष्य को बना के मैं पछता गया। उत्पत्ति के अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मनुष्य को सृष्टि किया था, लेकिन खुद परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को बना के पछता गया। आज मेरे प्यारे बहनों, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना एक श्राप का बात होता है और प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो श्रापित है। वो भलाई कभी नहीं देखेगा, वो कभी फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या बोलता है? धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना हो। हाँ मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर को अपना सबसे बड़ा आधार मानने का जरूरत है। मतलब हम प्रभु के ऊपर में, प्रभु हमारा बेस है, प्रभु हमारा जड़ है और प्रभु ही मेरा सब कुछ है बोल के हमको उसका आधार मानते हुए अपना जीवन में हमको चलने के लिए प्रभु हम लोग को इस वचन से सिखा रहा है। प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा सिखा रहा है कि मनुष्य तुम जो
प्रभु में हो, परमेश्वर के लोग हो, मनुष्य के ऊपर में भरोसा मत करो, लेकिन तुम भरोसा करो प्रभु के ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर में। मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि एक भाई इस लाइव में जुड़ रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना भी करेंगे आज इस विषय के लिए, हम और इस वचन को आगे बढ़ाते हम जाएंगे। बस प्रभु का वचन कर, हम लोग को निर्भर होना है, प्रभु के ऊपर में निर्भर होना है। आज मेरे प्यारों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर हमको ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर के बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार को होते हुए देखना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। आधार का मतलब है निर्भर होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ एक पास्टर जो है एल्फ्रेड, वो भी जुड़ रहा है, हम इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हमको प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर में बहुत ज़्यादा हमको भरोसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। डिपेंड का मतलब क्या होता है? डिपेंड का मतलब होता है कि एक बच्चा जब वो बड़ा होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तब वो खाने के लिए, पीने के लिए, दूध के लिए वो अपने माँ के ऊपर में और अपने पिता के ऊपर में बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। बच्चा बोलने नहीं जानता है, लेकिन बच्चा को रोने के द्वारा माँ समझ लेती है कि बच्चा को दूध चाहिए, बच्चा को खाना चाहिए, क्या चाहिए, वो बच्चे का रोना के द्वारा समझ लेती है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हम लोग को भी होना चाहिए कि प्रभु के सामने में बहुत ज़्यादा निर्भर होते हुए, डिपेंड करते हुए हमको क्या करना है? प्रभु से हम लोग को प्रभु से मांगना भी है और प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाना है। मेरे प्यारे बहनों, आज जो हालत चारों तरफ में हम देख रहे हैं, सबसे जो हालत, गंभीर हालत है, परिस्थिति इतना खराब है आज के समय में, आज का वक्त में, चारों तरफ में देख लीजिए। आज जिस तरह का समय सिचुएशन आ गया है चारों तरफ में, आज हमको क्या करना पड़ेगा? मनुष्य जो है, मनुष्य के ऊपर में निर्भर कर रहा है, मनुष्य के सामने हाथ फैला रहा है, मनुष्य के सामने में गिड़गिड़ा रहा है, थोड़ा सा कुछ बातों के लिए, थोड़ा सा कुछ राशन के लिए, थोड़ा सा पैसों के लिए मनुष्य के ऊपर मनुष्य क्या कर रहा है? निर्भर होना शुरू हो जा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम मनुष्य के ऊपर में निर्भर हो जाएंगे, मनुष्य के सामने हम हाथ फैलाना शुरू करेंगे, तो मनुष्य आपको एक बार देगा, दूसरा बार देगा, तीसरा बार देगा, लेकिन चौथा बार मनुष्य वही बोलेगा, इसका आदत खराब है, ये बार बार मांगने के लिए आ जाता है, इसलिए वो चौथा बार आपको बोलेगा कि नहीं, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ। वो सोचेगा ये इसका आदत अच्छा नहीं है, ये बार बार मांगने के लिए आता है। मेरे प्यारे बहनों, उसी मांगने का आदत को हम प्रभु के पास में लाना चाहिए, हम प्रभु के पास में डिपेंड होना चाहिए, प्रभु के ऊपर में बहुत ज़्यादा निर्भर होकर हमको मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे ये चीज़ का ज़रूरत है। हाँ मेरे प्यारे बहनों, हम प्रभु को मांगेंगे तो प्रभु हमें इनकार नहीं करेगा, प्रभु हमको लज्जित नहीं करेगा। लेकिन हाँ मेरे प्यारों, प्रभु के ऊपर निर्भर होने का मतलब यहाँ लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आज जितने भाई बहन लोग इस वीडियो लाइव में मेरे साथ देख रहे हैं, आप इस बात को समझ लें कि मेरे प्यारे बहनों, मांगने से मनुष्य सबको दे सकता है, लेकिन वही मनुष्य आपको बाद में बहुत सारे बातों को सुनाएगा, बहुत सारे बातों के द्वारा आपको आपके जीवन से चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आज आपको क्या करना पड़ेगा? आज प्रभु के सामने में आपको निर्भर होना पड़ेगा, छोटे से छोटे चीज़ों के लिए और बड़े से बड़े बातों के लिए प्रभु के ऊपर में डिपेंड होकर, निर्भर होकर प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्यारों, जब मैं, मेरा परिवार प्रभु की सेवकाई करते हैं, तो चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो थोड़ा सा राशन के लिए हो, थोड़ा सा ज़रूरतों के लिए हो, कुछ भी कमी घटी के लिए हो, मैं आपको इस वचन को शेयर करते समय बता रहा हूँ कि हम लोग प्रभु के सामने में उस विषय को रखते हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और हम तब तक उस प्रार्थना से अपना मन नहीं हटाते हैं जब तक प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आज 12 साल प्रभु का सेवकाई किया, और 12 साल के अंदर मैं बहुत सारा बातों के लिए, बड़े बड़े चीज़ों के लिए प्रभु के सामने में निर्भर होकर प्रार्थना करने लगा। मैंने देखा 1 महीना 1.5 महीना के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रास्ता खुला, द्वार खुला, और मेरा प्रार्थना का जवाब प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे दिया, और आज तक उस विश्वास के साथ मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार को भी चला रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारे बहनों, अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं, या प्रभु को विश्वास करने वाले हैं, मेरे प्यारे बहनों, आप याद रखिए, आज प्रभु के सामने में
आपको बहुत 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 आपको निर्भर होकर जीवन बिताना पड़ेगा। प्रभु यीशु का वचन में प्रभु खुद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें प्रभु यीशु के पास में जाना है। मेरे प्यारे बहनों, आज आपको कितने लोगों ने आपने कितने लोगों का तकलीफ में आप खड़ा हुआ, कितना मनुष्य का बगल में आपने खड़ा हुआ, उनको मदद किया, सहायता किया, और हर बातों में, हर विषय में प्रभु उनके बगल में आप खड़ा था। लेकिन जब आज आपको उसका जरूरत है, जब आपको जरूरत है, ऐसा लोग आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो आपका सामने से दूर चले गए हैं और किसी भी प्रकार से वो आपको मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारेणों, आज प्रभु कह रहा है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, तुम मेरे पास आओ। भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, उस पर विश्वास किया है, वो कभी लज्जित नहीं हुआ और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हाँ मेरे प्यारेणों, आज जितने लोग मेरे साथ इस वीडियो लाइव में जुड़े हैं, मैं प्रभु को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को शेयर करने के द्वारा आप इस बात को समझ लें, आप इस बात को जान लें मेरे प्यारेणों, कि आज का जो वचन के द्वारा प्रभु के ऊपर में आपको निर्भर होना सीखना पड़ेगा, प्रभु के ऊपर डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रभु के ऊपर निर्भर होकर जीवन बिताएंगे, आप याद रखिए आपका विश्वास उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में एक ही बात लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों के लिए कोई बात कठिन नहीं है, और विश्वास का प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर कुछ करता है। तो विश्वास आएगा कैसे मेरे प्यारों? विश्वास आएगा प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाने के द्वारा, प्रभु के ऊपर निर्भर होकर प्रार्थना करने के द्वारा। प्रभु क्या करेगा? प्रभु हमारा विश्वास को इज्जत करेगा। विश्वास के द्वारा प्रभु मेरा प्रार्थना को ग्रहण करेगा। और मेरे प्यारेणों, प्रभु आपके जीवन में वो आशीष को लाएगा कि आप देख के उस आशीष को आश्चर्य हो जाएंगे कि जब मैंने प्रभु के ऊपर निर्भर हुआ, प्रभु के ऊपर जब डिपेंड हो गया, प्रभु के ऊपर में जब मैं बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा का जीवन जीने लगा, प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला, रास्ता खोला। हाँ मेरे प्यारों, आप याद रखिए, आप देखिए, मैं इस वचन की तरह थोड़ा सा और भी बात को बता रहा हूँ ताकि आप सीखेंगे। मूसा जब इजरायली लोग को लेके जा रहा था, समुद्र के किनारे पहुंच गया और 6.5 लाख लोग, इजरायली लोग मिस्र से निकलकर जब वो कनान देश का तरफ में जा रहा था, लेकिन कनान देश का तरफ जाने का पहले उसको लाल समुद्र पार करने का जरूरत था। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारों, लाल समुद्र पार करने का जरूरत था। और मूसा 6.5 लाख लोगों को लेकर लाल समुद्र के किनारे में आकर खड़ा हो गया और पीछे में देख रहा कि फिरौन की बहुत सारी सेनाएं जो है इजरायलियों को पीछा करने के लिए, फिर से उनको वापस मिस्र में लेके गुलामी का काम कराने के लिए उसका मंत्री, राजा और जितना भी सेना है वो सब उस पीछा कर रही है ताकि पकड़ के उसको लेके फिर से वहां डाल दे। मैं धन्यवाद दे रहा हूं और एक भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पीछा करते करते वो लोग करीब करीब लाल समुद्र का किनारे में वो लोग भी पहुंच जा रहा है। और सारा इजरायली लोगों ने मूसा का तरफ चिल्ला के कहा, मूसा हम लोग तो मिस्र में ही अच्छा थे, आप तुमने मृत्यु का मरने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्यों लेके आया? और मूसा जो देखा, सच में बहुत सारा सेना जो है फिरौन का उसको पीछा करने के लिए आ गया है। और मूसा देख रहा है 6.5 लाख लोग मेरे साथ में हैं। आगे देखने से मूसा देख रहा है कि लाल समुद्र है और चारों तरफ पानी ही पानी है, और पीछे देख रहा है कि मिस्र का बहुत लाखों की सेनाएं इजरायलियों को फिर से पकड़कर गुलामी ले जाने के लिए तैयार हो जा रहा है। तब मूसा ने उस जगह में लाठी को पकड़ के घुटना टेक के प्रार्थना किया, परमेश्वर मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, निर्भर किया, आपका बात को सुना और इन लोगों को छुड़ाकर मैंने मिस्र से कनान देश का तरफ लेके जा रहा, लेकिन अभी मैं क्या करूं? आगे तो समुद्र है, लाल समुद्र, पीछे जो है वो फिरौन की सेना है, हम आगे से भी मरेंगे और पीछे से भी मरेंगे, प्रभु मैं क्या करूं? और मूसा वहां पर घुटना टेक के रोने लगा। मैं और भाई को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ में लाइव में जुड़ रहे हैं। और इसी रीति से वहां पर मूसा रोने लगा, उस लाठी को पकड़कर घुटना टेक के। परमेश्वर ने बोला, मूसा तू क्यों रोता है? जिस परमेश्वर ने तुझे बुलाया है वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। मूसा बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं? मूसा को परमेश्वर ने बोला, उठ और तेरे हाथ में जो लाठी है समुद्र की तरफ बढ़ा और समुद्र को मार, जोर से मार। और मूसा ने परमेश्वर का आज्ञाओं को माना और समुद्र को मारा और समुद्र 2 भाग हो गया। मेरे प्यारे बहनों, समुद्र 2 भाग हो गया। 2 भाग होने के बाद वहां से एक रास्ता निकल गया और उस रास्ता से जो है पूरा इजरायली लोग पार हो गया। रास्ता तो ऐसा है
जैसा कि दीवार खड़ा हो गया है और बीच से समुद्र का रास्ता निकल गया है और पूरा इजरायली लोग उस रास्ता से पार होते हुए चला जा रहा है। और वहाँ पर मिस्र का लोग और फिरौन का सेना ने सोचा हम लोग भी उसी रास्ते से पार हो जाएंगे, फिर से उस लोगों को पकड़ के मिस्र में लेके चले जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा और उसका सारा इजरायली लोगों को, उनका भेड़ बकरियों को, जितना पशु को, सबको पार कर दिया। और जब सारा पार हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने समुद्र को फिर से मिला दिया और फिरौन उसकी सारी सेनाएं पानी में मिल गया और बह के मारा गया। मेरे प्यारों, जब मूसा ने प्रभु के ऊपर में, परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया और परमेश्वर के सामने बोला मेरे पास में दूसरा कोई उपाय नहीं है, परमेश्वर मेरे रास्ता खोल, द्वार खोल। परमेश्वर ने उसको लाठी के द्वारा मारने के लिए कहा, रास्ता खुल गया। आज मेरे प्यारों, आपके पास में क्या है? आज आपके पास में प्रभु है, आपके पास में पवित्र आत्मा है, आपके हाथ में बाइबल है। इसके ऊपर में आप निर्भर कीजिए। हाँ मेरे प्यारों, ऐसी बड़े बड़े मुसीबतों के समय आप मनुष्य की तरफ ना देखें, इंसान की तरफ ना देखें, मनुष्य को भरोसा ना करें। जो काम मूसा ने किया लाल समुद्र के किनारे, आज हमको वो वैसे ही प्रार्थना करना है। और बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया समुद्र को, और वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मूसा ने, इजरायली लोगों ने अपने आंखों से देखा। आज मेरे बहनों, जो लोग प्रभु के लोग हैं, सेवक हो, दास हो, विश्वासी हो, प्रभु के मानने वालों, अगर ऐसा निर्भर होकर 100 के ऊपर 100% डिपेंड होकर आप प्रभु के ऊपर में ऐसा प्रार्थना करके, डिपेंड करके आप प्रार्थना करेंगे, जीवन बिताएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु न किसी को आपको मदद करने के लिए भेजेगा, किसी न किसी को आपको सहायता करने के लिए भेजेगा और उस मुसीबत से बाहर निकालेगा प्रभु। और आप देखेंगे प्रभु ने आपके लिए द्वार और रास्ता खोल दिया। आज इस लाइव वीडियो को देखने वालों के द्वारा मेरे प्यारों, याद रखिए, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको एक रास्ता निकालना चाह रहा है। आपका हो सकता है, आपके जीवन बहुत बड़ा कर्जा हो सकता है, पैसों का भयानक समस्या हो सकता है, बीमारी का भयानक समस्या हो सकता है, बच्चों को लेकर भयानक समस्या हो सकता है। आप उसके पास जा रहे हैं, आप मत जाइए। आप प्रभु के चरणों में घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु आज मैं भी आपके सामने, मूसा के सामने घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे लिए द्वार खोल। और जितना ज़्यादा आप प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे, डिपेंड होकर प्रार्थना करेंगे, अपना तकलीफ को किसी को बोलना बंद करके प्रभु को बोलना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे प्रभु आपको मदद करने वाला भेजेगा। प्रभु मदद करने के लिए नीचे उतर के आएगा और एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मैं जो आज बात रखा हूँ, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 से लेकर 8 पद तक, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको नया बुद्धि दे, नया ज्ञान दे, और इसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके लिए चैनल खोल दे, द्वार खोल दे। और इस वचन को सुनने के द्वारा आप इस प्रार्थना को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि आज जितने लोग इस प्रार्थना को देखें, प्रभु उनके जीवन में मिरेकल्स करे, चमत्कार करे, असंभव को संभव कर दे, और वो लोग भी देखें इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको आशीष कर रहा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से, मेरे प्रभु आज इस लाइव वीडियो को देखने वाले भाई बहन को आशीष कर, तेरे दास को भी इस वक्त बुद्धि और ज्ञान से इतना ज़्यादा भर दे, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से इतना ज़्यादा भर दे जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह को भर दिया। आज जो मैं प्रार्थना करूँ मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा वो प्रोफेसी हो जाए, जो प्रार्थना करूँ वो मिरेकल हो जाए, जो प्रार्थना करूँ वो चंगाई में बदल जाए, हो जाए। प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसी घड़ी प्रभु जी, जितने लोग मेरे साथ में शामिल हो रहे प्रार्थना के लिए, प्रभु इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल्स हो जाए, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, प्रभु आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करता हूँ, जवान भाई बहन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान लड़का लड़की लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, यंग जनरेशन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आज जवान लड़का लड़की लोगों का मन जो है वो मनुष्य के ऊपर में भरोसा है, अपने दोस्तों यारों के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। मेरे जवान भाई बहन आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपका ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे कि आप सही रास्ता में चल सके। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जवानों के सामने, यंग जनरेशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका लाइफ में प्रभु लोगों को सेटल होना है। प्रभु उनका लाइफ को सेटल कर देने का हम प्रार्थना करते हैं। जो यंग जनरेशन, जवान लड़का लड़की लोगों को जी उनका लाइफ को सेटल होने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रभु जी परेशान है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा जवान लड़का लड़की लोगों को जी आज यीशु के नाम से उनको आशीष कीजिए। आज उन लोग को सिखाइए प्रभु पवित्र आत्मा की परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से उनका लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, उनके लिए द्वार खुल जाएगा, उनके लिए चैनल खुल जाएगा और जवान लड़का लड़की का जीवन में परमेश्वर
परमेश्वर का सामर्थ ऐसा काम करेगा कि जैसा मूसा के समय में मूसा ने प्रार्थना किया और समुद्र 2 भाग हो गया और रास्ता खुल गया। हाँ, मेरे जितने जवान भाई बहन लोग हैं आज जो मेरे साथ प्रार्थना करें, जिनको नौकरी नहीं है प्रभु जी, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जवान लड़का लड़की के लोग को एक अच्छा नौकरी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हैं लेकिन उनको पढ़ाई के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको जीने खाने का रास्ता नहीं मिल रहा, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आज एक एक जवान लड़का लड़की लोग, जितने लोग मेरे साथ आंसू बहा के प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें प्रभु जी, एक हृदय होकर प्रार्थना करें, ऐसे जवान लड़का लड़की को आशीष करना प्रभु जी, उनका नौकरी को आशीष करना, उनके नौकरी का लिए ब्लेस करना हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु कहीं ना कहीं उनके लिए द्वार खोलना प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी उनको एक अच्छा नौकरी मिले, उस नौकरी के द्वारा प्रभु उनको आशीष मिले, हम प्रार्थना करते हैं। और जितने जवान भाई बहन लोग जो शादी के लायक हो गए हैं लेकिन उनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, प्रभु उनके माँ पिताजी उनके लिए जीवन साथी खोज रहा है, उनके माँ और जवान लड़का लड़की लोग प्रभु जी हाँ प्रभु वो लोग अच्छा एक लड़का के लिए एक लड़की के लिए वो लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरे लिए कौन सा जीवन साथी सही रहेगा। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पवित्र आत्मा तू उनको अगुवाई कर, पवित्र आत्मा उनको लीड कर, पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रभु वो लोग खोजते हुए ना जाए लेकिन जीवन साथी उनको खोजते उनका घर तक आए। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु के द्वारा चुना हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा हुआ एक अच्छा जीवन साथी हर एक जवान लड़का लड़की लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उनका जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 2020 में प्रभु जी एक ऐसा चमत्कार हो जाए, एक ऐसा मिरेकल हो जाए कि जवान लड़का लड़की लोग प्रभु जी परमेश्वर का आश्चर्य का उनको अपने आंखों से देख सके। प्रभु जिस तरह तूने प्रभु जी लाजर को जिंदा कर दिया, उसको जीवन दान दिया, ऐसा एक भयानक चमत्कार हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जवान लड़का लड़की को तू आशीष कर। और जितने जवान लड़का लड़की लोग अपने जीवन से इतना ज्यादा निराश है, डिप्रेशन में चले गए कि आज वो सुसाइड करने की तरफ में जा रहे हैं, जीवन को खत्म कर देने के लिए जा रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर एक जवान लड़का लड़की को ऐसा तू आशीष कर। आज के प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा उनको मृत्यु से खींचते हुए और उस और सुसाइड की आत्मा से बचाते हुए उनके जीवन में आज प्रभु प्रवेश करना चाहिए, उनके जीवन में वचन को प्रवेश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा इसी घड़ी उनके मन को हृदय को तो बदल दे। आज हर एक जवान लड़का लड़की के ऊपर इस प्रार्थना के द्वारा एक ऐसा चमत्कार हो, एक ऐसा मिरेकल हो पूजा हालेलुया, उनका जीवन बदल जाए, उनका लाइफ चेंज हो जाए, उनका जीवन पूजी एक जीने का उम्मीद जग जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जवान लड़का लड़की जो भटक रहे हैं आज यीशु के नाम से उनका भटका हुआ जिंदगी सुधर जाए। जितने जवान यंग जनरेशन जो नशा में डूबा हुआ है और जितना प्रकार का नशा पानी में गंदी आदतों में व्यभिचार में लिप्त हो गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनके हृदय को बदल दे, पवित्र आत्मा उनके मन को बदल दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक एनॉइंटिंग उनके पर ऐसा उतरे कि वो लोग प्रभु सारा गंदगी को छोड़ते हुए प्रभु का वचन को पकड़ना शुरू कर दे, प्रभु का प्रार्थना का तरफ जाना शुरू कर दे, चर्च का संगति में लगना शुरू हो जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु के नाम से मिरेकल हो जाए और सारी गंदी आदत को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से चला जाए। हर एक ईवल स्पिरिट जो जवानों के अंदर में काम कर रहा है इसी वक्त निकाल कर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यभिचार के आत्मा यीशु के नाम से जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह प्रभु तूने मुझे यह जवानी का अवस्था में चुना और तेरे काम में लगाया और सारी बुराइयों को मैंने छोड़ा, आज ऐसे हर एक जवानों को पवित्र आत्मा टच करना चाहिए, पवित्र आत्मा उनके हृदय में बातें करना चाहिए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करना चाहिए और उनके जीवन में एक मिरेकल हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने जवान लड़का लड़की आज इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी उनके जीवन में आशीष आ जाए, ब्लेसिंग हो जाए। और जो काम 10 सालों में नहीं हुआ है प्रभु इसी प्रार्थना के द्वारा एक घंटा के अंदर 1 मिनट के अंदर होने चाहिए। जो काम कई महीनों में नहीं हुआ यीशु के नाम से इसी महीना इसी सप्ताह में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो कई दिनों से परेशान है यीशु के नाम से उनके ऊपर में हम आशीष करते हैं, उनको मिरेकल हो जाए, उनके जीवन में चमत्कार हो जाए, परमेश्वर का शामत उतर के आए प्रभु जी। और प्रभु जी आशीष और बरकत प्रभु जी उनके जीवन में, परिवार में और उनके फाइनेंशियल में बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष कर। और जितने जवान लड़का लड़की लोग जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कुछ जवान लड़का लड़की लोग फाइनेंशियल समस्या से गुजर रहे हैं, प्रभु उनके हाथों को मजबूत कर, उनको फाइनेंशियल से मदद कर, उनको मदद करने वाले लोगों को भेज दे और उनको प्रभु जी रुपया पैसा का भयानक कमी घटी से निकालते हुए प्रभु जी उनको तो आशीष कर प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी तूने हमारे प्रार्थना को सुना है, प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं तुम्हारे प्रार्थना को ग्रहण किया है। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा हर एक जन में तूने चमत्कार किया, आशीष किया, ब्लेसिंग किया। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।